निम्नलिखित में से कौन नवरत्न चयन का एक मापदंड है? टोटल 6 मापदंड है, जिसमें से कुल शुद्ध पूंजी ये नवरत्न का दर्जा देता है। कुल शुद्ध पूंजी यानी देखना होता है। ये कुल शुद्ध पूंजी नवरत्न चयन का एक मापदंड है। नवरत्न कंपनियों के मूल्यांकन में केवल निव्वल लाभ किसके अनुपात में देखा जाता है? विदेशी विनिमय के अनुपात में देखा जाता है या निव्वल मूल्य का? तो निव्वल मूल्य का यानी नेट वैल्यू क्या है? ओके, नवरत्न कंपनियों के मूल्यांकन में नेट लाभ है। ओके, नेट प्रॉफिट ये किसके अनुपात में देखा जाता है? यानी निव्वल लाभ किसके अनुपात में देखा जाता है? तो निव्वल मूल्य के अनुपात में देखा जाता है। ओके, नवरत्न कंपनियों को ऑटोनोमस निवेश की अनुमति किस परियोजना मूल्य तक प्राप्त है? 1000 करोड़ तक। नवरत्न कंपनियों को स्वायत्त निवेश की अनुमति किस परियोजना मूल्य तक प्राप्त है? तो 1000 करोड़ तक। ये भी एक मापदंड है कि आप स्वयं निवेश कर सकते हैं। ऑटोनोमस निवेश की अनुमति है 1000 करोड़ तक। ओके, जिसमें 15% तक नवरत्न कंपनियों को बिना सरकार के मंजूरी के निवेश कर सकता है, या फिर 1000 करोड़ के मूल्य तक का की परियोजना में या 1000 परियोजना तक क्या कर सकता है? निवेश कर सकता है। वर्तमान में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 26 है। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 26 है। ओके, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष हुआ था? कंटेनर कॉर्पोरेशन 88 में हो गया था। कंटेनर कॉर्पोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका स्थापना 88 में हो गया था। ओके, हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? भुवनेश्वर में है। रांची में भारी निर्मिका है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का भुवनेश्वर में है। एमटीएनएल का भी दिल्ली में है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 60 में किया गया था। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एनबीसीसी की 60 में किया गया था। ओके, 1960 में एनबीसीसी की स्थापना की गई थी। 1965 में किसकी स्थापना की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2003 में रेल विकास निगम लिमिटेड का
रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2003 में किया गया था। रेल टेल का 2000 में, IRCTC का 1999 को, रेल विकास निगम लिमिटेड का 2003 में किया गया था। ओके। NMDC नेशनल मिनरल्स वाला का हैदराबाद में है मुख्यालय। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, राष्ट्रीय विकास रेल विकास निगम का 2003 में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय इस्पात पत्तनम विशाखापट्टनम में मुख्यालय है। ओके। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1970 में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर का 1970 में किया गया था। ओके। 1965 में किसका स्थापना किया गया था? ONGC विदेश लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे पहले देहरादून में था। ओके, लेकिन अब नहीं, दिल्ली में है। इरकॉन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 76 में, 1976 में इरकॉन की स्थापना 76 में किया गया था। ओके। 70 में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का, इरकॉन का 76 में किया गया था। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वेयर हाउसिंग का 1957 में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग का स्थापना किया गया था कब? 97 में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1957 में। ओके। और वेयर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 70 में। ओके। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का 70 में किया गया था। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का 74 में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, ओके, वेयर हाउसिंग का 57 में, 1957 का, और हाउसिंग एंड अर्बन का 70 में। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 1970 में किया गया था। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। रेल टेल कॉरपोरेशन का नई दिल्ली में है। रेल टेल का स्थापना 2000 में हुआ था। ओके, जबकि रेल विकास का 2003 में।
ओके, ओएनजीसी का वो दिल्ली में है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2011 में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन 2003 में 2011 में। 2011 में किया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2011 में किया गया। ओके, मंझगांव डॉक मुंबई में है। ओके, मुख्यालय रेलटेल का दिल्ली में है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 2011 में किया गया था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 99 में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का किस वर्ष किया गया था? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1999 में। यानी IRCTC का बात कर रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस IRFC कहा जाता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस तारीख को हुआ था? 12 दिसंबर को हुआ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 12 दिसंबर को हुआ। सतलुज जल विद्युत निगम का मुख्यालय शिमला में है। ओके, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लिमिटेड का स्थापना 12 दिसंबर को किया गया था। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में किया गया था। ओके, रेलटेल कॉर्पोरेशन का 2000 में। ओके, 2003 में किसकी स्थापना किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सतलुज जल विद्युत निगम का स्थापना 88 में किया गया था। शिमला में हेडक्वार्टर है सतलुज का। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नई दिल्ली में है मुख्यालय। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दिल्ली में है। ओके, HPCL BPCL का मंझगांव का असम मुंबई में है। ओके, मिनी रत्न योजना के वर्ग कौन से हैं? मिनी रत्न 1 और 2 है। ओके, मिनी रत्न 1 और 2 है, ना कि प्रथम और द्वितीय। मिनी रत्न 1 और 2 है, ये वर्ग हैं। मिनी रत्न में 2 वर्ग आता है, 1 और 2। मिनी रत्न 1 श्रेणी में आने हेतु कंपनी ने विगत कितने वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए? मिनी रत्न 1 में आना है तो सबसे पहले आपको 4 वर्ष, ओके सॉरी 3 वर्ष का में देखना होता है। कितना? 3 वर्ष। मिनी रत्न श्रेणी में आने हेतु
विगत कितने वर्षों में लाभ अर्जित देखा जाता है? 3 वर्षों का लाभ अर्जित देखिए, 3 वर्षों का लाभ अर्जित देखिए, इससे पता चल जाए मिनी रत्न श्रेणी 1 का है वो ग्रुप। ओके, 3 वर्षों का लाभ अर्जित देखिए मिनी रत्न 1 ग्रुप में आ जाएगा। मिनी रत्न 1 कंपनियां बिना अनुमति खर्च करते समय किस आधार को भी ध्यान में रखती है? तो खर्च करते समय शुद्ध मूल्य को भी ध्यान रखती है। ओके, मिनी रत्न 1 ग्रुप में जो आता है वह खर्च करते समय बिना अनुमति के खर्च करते समय यानी बिना अनुमति का सरकार के यानी खर्च करते समय किस बात को ध्यान में रखेगा? शुद्ध मूल्य को देखेगा, शुद्ध मूल्य को भी देखते रहता है। ओके, अब बिना सरकारी अनुमति के अधिकतम 500 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है मिनी रत्न 1 कंपनियां, अधिकतम से अधिकतम 500 करोड़। ओके, मिनी रत्न 1 कंपनियां शुद्ध मूल्य को ध्यान में रखती है। ओके, 30 अप्रैल 2025 तक मिनी रत्न 1 कंपनियां की संख्या कितनी हो गई? 49, 50 से एक कम। 30 अप्रैल 25 तक में मिनी रत्न 1 कंपनियां की संख्या कितनी है? 49 को है। ओके, मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 49 है। और मिनी रत्न में विगत 3 वर्ष में लाभ अर्जित देखा जाता है। ओके, मिनी रत्न के लिए श्रेणी 1 और श्रेणी 2 आना पड़ेगा, मिनी रत्न 1 और 2 के लिए। ओके, 500 करोड़ रुपए बिना सरकार के खर्च कर सकती है, यानी 6 कैटेगरी है, ये सब देखना पड़ता है, जिसमें शुद्ध मूल्य को भी ध्यान रखना पड़ता है। मिनी रत्न 2 के लिए कंपनियां अधिकतम कितनी राशि खर्च कर सकती है? 150 करोड़ रुपया। ओके, 30 अप्रैल 2025 तक मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या कितनी है? मिनी रत्न 2 के लिए कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। ओके, मिनी रत्न 2 में कितनी कंपनियां हैं? 10 वो है। मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या कितनी है? 2 में, यानी मिनी रत्न कैटेगरी 2 के अंतर्गत में 10 वो कंपनी आ जाती है। ओके, अब मिनी रत्न 2 के अंतर्गत में अधिकतम कितनी राशि तक खर्च कर सकती है? 150 करोड़ तक। कितना? 150 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकती है। कपड़ा उद्योग भारत में किस क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला एग्रीकल्चर के बाद कपड़ा इंडस्ट्री ही देता है जॉब? ओके, सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से 24-25 में 387 करोड़ रुपये का 387 बिलियन डॉलर का आय कमाया है। ओके, मिनरल से एनएमडीसी का मिनरल हैदराबाद में है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत से आगे कौन सा देश है? चीन है। ठीक है, प्रकृति रेशम नेचुरल जो रेशम होता है, पहला नंबर पर चाइना, दूसरा नंबर पर भारत, उसमें भी 50% से भी ज़्यादा कर्नाटक का है भारत में। ओके, जबकि शुगर में पहला नंबर ब्राज़ील है। आधे भाग देश का कुल रेशम कौन उत्पादन कर देता है? कर्नाटक कर देता है। ओके, इस्पात का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम।
ओके। कोल इंडिया का कोलकाता में है हेडक्वार्टर। लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान किस औद्योगिक नीति में दिया गया है? क्या लघु हो या कुटीर उद्योग है? 77 में देखा गया है। लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए विशेष ध्यान 77 में। लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया 77 में। भारत कितने प्रति वर्ष ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करता है? 79,000। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 80 में। 1980 में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किया गया था। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 80 में किया गया था। ओके। 77 में लघु कुटीर उद्योग। ओके। ओएनजीसी का 56 में किया गया था। 65 में किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए किसका। लघु उद्योग विकास संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। हाँ, लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। लघु विकास संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। ओके। आबिद हुसैन कमेटी किससे संबंधित है? लघु उद्योग सुधार से है। लघु उद्योग विकास किस संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। लघु उद्योग विकास संगठन का मुख्य अधिकारी कौन है? विकास कमिश्नर है। लघु उद्योग विकास संगठन का मुख्य अधिकारी कौन सा है? विकास कमिश्नर है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय लघु उद्योग किराया क्रय पद्धति पर मशीनरी उपलब्ध कराना। ओके। किराया क्रय पद्धति पर मशीनरी उपलब्ध कराना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्य कार्य क्या है? किराया क्रय पद्धति पर मशीनरी उपलब्ध कराना। मतलब किसी किराया देकर के मशीन उपलब्ध करवाइए, ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्य कार्य है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर को भाड़ा पर दे दीजिए, मशीन ले लीजिए, ये सब राष्ट्रीय लघु उद्योग करता है, ये मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय लघु उद्योग का स्थापना 55 में किया गया था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य क्या है? मशीन को किराए के पर देना। ठीक है। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ है? गुवाहाटी में। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी में है। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ है? गुवाहाटी में है। हैदराबाद NMDC का है। नोएडा किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लघु उद्योग विकास CDB का मुख्यालय लखनऊ में है। लघु उद्योग विकास बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? भारतीय लघु ने कब काम चालू कर दिया था? 90 में। कब? 1990 के 2 अप्रैल 1990 को
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 1990 में अपना कार्य प्रारंभ किया। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। ओके, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, जबकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में स्थापना किया गया था। 2 अप्रैल 1990 को कार्य प्रारंभ किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सीडीबी का मुख्यालय कह रहा है स्मॉल इंडस्ट्री का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में है। मंडीगांव का मुंबई में है। ओके, ओएनजीसी का नई दिल्ली में है। बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का भी नई दिल्ली में है। ओके, कोलकाता में कोल इंडिया का है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और 2 अप्रैल 1990 को कार्य प्रारंभ कर दिया था। औद्योगिक रुग्ण कंपनी की पहचान के लिए संचित हानि नेटवर्थ की कितने प्रतिशत या अधिक होने पर मानी जाती है? 50%। सिकिंग कंपनी यानी बीमार कंपनी किसे कहते हैं? अगर वह संचित हानि देखिए नेटवर्थ के कितने प्रतिशत, तो 50% होना चाहिए। ओके, नेटवर्थ के कितने प्रतिशत लॉस में होना चाहिए? नेटवर्थ कितने प्रतिशत लॉस में होना चाहिए? या तो 50% होना चाहिए। ओके, लगातार 3 क्वार्टर देखना होता है। लगातार 3 क्वार्टर औद्योगिक रुग्णता की स्थिति में, सिकनेस की स्थिति में कंपनी लगातार कितनी तिमाहियों तक यानी क्वार्टर तक भुगतान न कर सके तो उसे रुग्ण मानी जाएगी। 3 तिमाही तक अगर देता नहीं है तब उसे सिकिंग कंपनी मानी जाएगी। यानी 50% देखिए, या तो हानि का लॉस देखिए 50% हो रहा है कि नहीं, हानि का नेटवर्थ का हानि देखिए सिर्फ 50% है कि नहीं है। और या लगातार 3 तिमाही क्वार्टर तक देखिए, तब भी उसे सिकिंग कंपनी माना जाएगा। बीमारी औद्योगिक रुग्णता की स्थिति देखी जाएगी। और औद्योगिक कंपनी अधिनियम कब आया था? पहले किसके कहने पर लाया गया? तो नारायण दत्त तिवारी के। ओके, नारायण दत्त तिवारी के। सिडबी का जो शेयर है कितनी अन्य संस्थाओं या नियंत्रण सरकार के पास है? 22 शेयर जो है सिडबी का भारत सरकार कंट्रोल करती है। ओके, तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स आपका पार्ट 2 था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।